जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता में हम लोग 7 अध्याय का सार सुन चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण अब बताने लगे हैं कि योगी कौन होता है, जो निष्काम कर्म करते हुए दृढ़ निश्चयी है, जो मेरे शरण में आ जाता है, वह योगी होता है। कहते हैं अर्जुन को कि तुम योगी हो जाओ, क्योंकि योगी सबसे उत्तम है। जो योगी होता है वह संपूर्ण ब्रह्म, संपूर्ण अध्यात्म, संपूर्ण कर्म, संपूर्ण अधिभूत, संपूर्ण अधियज्ञ और अंत में मुझे जो जानने में आता है वह मुझे ही प्राप्त करता है। अब यहाँ अर्जुन 8वें अध्याय में प्रश्न करते हैं 2 श्लोकों में। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, किम तत् ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तमम, अधिभूत च किम प्रोक्तम, अधियज्ञम अधिदैवम किम उच्यते, अधियज्ञ कथम कोत्रम, देहे अस्मिन् मधुसूदन, प्रयाण काले कथम येह असि नियतात्म। यहाँ भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि ब्रह्म क्या है, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिदैव क्या है, अधिभूत क्या है, अधियज्ञ क्या है, जिसमें आप जानने में आते हैं हे मधुसूदन। और प्रयाण काले यानी अंत काल में आप कैसे जानने में आते हैं उस पुरुष का जो दृढ़ निश्चय होता है, जो आपको प्राप्त करने के लिए आपके शरण में हो गया है। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के 7 प्रश्न का, यहाँ 7 प्रश्न किए हैं, 7 प्रश्न का उत्तर अब देने लगे हैं। कहते हैं, अक्षरम ब्रह्म परमम, स्वभाव अध्यात्म उच्यते, भूत भावोद्भवः कृतम, विसर्गः कर्म संगीतम्। दूसरे श्लोक में कहते हैं, पहले श्लोक में तो कहते हैं अक्षर ब्रह्म परमम, जिसका क्षय नहीं होता, जो अक्षर है वह ब्रह्म है, उसका क्षय कभी नहीं होता है। किसी काल में भी, तीनों काल में कोई ऐसा नहीं है जो उसका क्षय कर दे, उसको समाप्त कर दे, वह ब्रह्म है। कहते हैं स्वभाव, कहते हैं कि अक्षरम ब्रह्म परमम, स्वभाव अध्यात्म उच्यते। कहते हैं स्वभाव यानी जो अपने भाव में, स्व यानी अपने भाव में जो आ जाता है, जो अपने आत्मा के अधीन हो जाता है, उसे कहते हैं अध्यात्म, वह अध्यात्म कहलाता है। स्वभाव अध्यात्म उच्यते। यहाँ कहते हैं कि जो आत्मा के अधीन होता है, प्रकृति के अधीन नहीं, उसके पहले सभी प्रकृति के अधीन रहते हैं। जो आत्मा के अधीन हो जाता है उसे कहते हैं स्वभाव अध्यात्म उच्यते, यानी कहते हैं अध्यात्म उसे कहते हैं। जो प्रकृति के अधीन रहता है उसे आध्यात्मिक नहीं कहते हैं। यहाँ कहते हैं अभूत भावोद्भव करो, विसर्गः कर्म संगीता। इसका अर्थ होता है कि कर्म किसे कहते हैं, कर्म कहते हैं कि कर्म उसे कहते हैं जो भूत यानी भूत प्राणी, जो उत्पत्ति प्राणियों के जो भाव, जो कुछ न कुछ उद्भव करते रहते हैं,
अर्थात प्राणियों के वे संकल्प जो भले या बुरे संस्कारों की संरचना करते हैं, उनका विसर्जन हो जाना, उनका मिट जाना ही कर्म है। यानी सभी कर्मों का जो हम कर्म करते हैं उसे हम कर्म कह देते हैं, कहते हैं कि नहीं, उन सभी कर्मों का मिट जाना ही, त्याग हो जाना ही, और जो अंत में मिलता है यानी आराधना की क्रिया, हम पीछे तीसरे श्लोक से अध्याय से सुनते आ रहे हैं, आराधना की क्रिया, यज्ञ की क्रिया ही कर्म है। जब सभी कर्म को करते हुए उसके फल को हम त्याग कर चलते हैं, ये तो सहायक क्रिया है, आध्यात्मिक क्रिया की, आराधना की क्रिया ही कर्म है। कहते हैं कि वह कर्म है जो विसर्ग माने यानी मिट जाता है, उसे हम कर्म कहते हैं। कर्म सभी को नहीं कहते हैं। जो कर्म हम अच्छे भले बुरे जो भी करते हैं, ये सहायक क्रिया होता है। बुरे करेंगे तो बुरा फल मिलेगा और अच्छा करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, लेकिन आराधना की क्रिया कर्म है। अगले श्लोक में कहते हैं तीन का भगवान यहाँ उत्तर दे दिए, अर्जुन के 3 प्रश्नों का उत्तर दे दिए। ब्रह्म कौन है, अध्यात्म कौन है और कर्म क्या है। अब कहते हैं अधिभूत क्षरः भाव पुरुषः च अधिदैवतम् अधियज्ञ अहम एव अत्र देहे देहभृतांबरम्। यहाँ कहते हैं अधिभूत कौन है, उत्पत्ति विनाश वाले सब पदार्थ अधिभूत है। सब पदार्थ अधिभूत है, जिसका उत्पत्ति होता है और विनाश हो जाता है। भूत प्राणी हम लोग कहते हैं ना, उसी को कहते हैं यहाँ। अधिदैव किसे कहते हैं, तो प्रकृति से परे जो पर पुरुष है, जो देवों का भी देव है, उसे देवों का अधिष्ठाता है, उसे अधिदैव कहते हैं। कहते हैं वह अधिदैव है। दैवी संपद उसी परम देव में विलीन हो जाता है, जो दैवी भाव जो होता है। अधियज्ञ क्या है, तो कहते हैं कि हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस मनुष्य तन में मैं ही अधियज्ञ हूँ। यानी जो कुछ भी यथार्थ यज्ञों का अधिष्ठाता हूँ। इस प्रकार अर्जुन के 6 प्रश्नों का समाधान हो गया। अब अंतिम प्रश्न के अंत काल में कैसे जानने में आते हैं आप, जो कभी विस्मृत नहीं होते हैं, तो इसको कहते हैं अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति न अस्ति अत्र संशय। कहते हैं कि हे कृष्ण, श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष अंत काल में मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त करता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है, न अस्ति अत्र संशय। कहते हैं यम यम वापि स्मरण भावम त्यजते अंत कलेवरम तम तम एव एति कौन्तेय सदा तद भावित। कहते हैं हे कौन्तेय, मृत्यु के समय मनुष्य जिस जिस भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है, उस भाव को ही प्राप्त होता है। अर्थात कहते हैं कि उसी भाव का चिंतन करता है जैसा जीवन भर किया है। ऐसा नहीं है कि मरते के समय राम राम कह दिए और भगवान को प्राप्त कर लिए। जो जीवन भर किए हैं वह उस समय अचानक आ जाता है और उसी को प्राप्त करते हैं, अनायास आ जाता है, जिसका जीवन भर अभ्यास किया गया रहता है।
कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरन् न युध्य च मयि अर्पित मनो बुद्धि माम एव एष्यसि असंशय। कहते हैं कि हे अर्जुन, तू हर समय मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। मुझ में अर्पित मन और बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि तुम मुझे स्मरण कर और युद्ध कर। ये दोनों कैसे संभव है? दोनों कैसे होगा? युद्ध भी करें और स्मरण भी करें। तो कहते हैं अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्य गामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतन। कहते हैं वो युद्ध नहीं कह रहे हैं जो बाहरी युद्ध होता है, यहाँ उस युद्ध की बात नहीं कर रहे हैं। कहते हैं अंतःकरण में जो युद्ध होता है, जो ध्यान में अगर हम स्थित होते हैं तो माइक प्रवृत्तियाँ काम क्रोध मोह लोभ बाधा बन के उपस्थित हो जाता है, उससे युद्ध करना है। कहते हैं इसलिए तू अभ्यास कर। भगवान को प्राप्त करने के लिए अभ्यास योग से तू युक्त हो जा। अन्य गामिना, तुम्हारा कहीं और मन न जाए। अनन्य भक्त से, तू एक भक्ति से परमम पुरुषम दिव्यम आती, तुम परम पुरुष को प्राप्त करेगा। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि तुम नहीं प्राप्त करेगा, अर्थात परमेश्वर को वही प्राप्त होगा। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अगले श्लोक में कहते हैं कवि पुराणम अनुशासितारम अड़ो अरिमा सम अनुस्मरेत सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्ता। कहते हैं उस युद्ध करने के लिए प्रवृत्तियों से कह रहे हैं। कहते उस युद्ध के साथ वह पुरुष जो सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाला किंतु अचिंत्य स्वरूप और अविद्या से अति परे उस परमेश्वर का स्मरण करता युद्ध को करता हुआ बिना युद्ध किए उसे हटाएंगे नहीं तो हटेगा नहीं, इसलिए युद्ध करना जरूरी है। प्रयाण काले मनसा चलेन हत्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवो मध्ये प्राणम अवश्य सम्यक स्वतम परम पुरुषम आदि पुरुषम उपैति दिव्यम। कहते हैं वह भक्ति युक्त पुरुष जो भक्ति से युक्त हो जाएगा, अंत काल में भी योग बल से भ्रिकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप पुरुष परमात्मा को प्राप्त होता है। कहते हैं यत् अक्षरम वेद विदन्ति विशन्ति यत् तयोद्भीत रागा यत् इच्छन्तः ब्रह्मचर्यः चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेणे प्रवक्ष्ये। कहते हैं कि हे अर्जुन, वेद को जानने वाले विद्वान जिस परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप में कहूँगा। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तो मैं संक्षेप में कहूँगा। क्या कहते हैं? कहते हैं सब सर्व द्वाराणि संयम्य मना हृदय निरुद्ध च मूर्धिना आधाय आत्मना प्राणम आस्थित्य योग धारण। 2 श्लोक हैं। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण
यह प्रयाति यह प्रयाति यह प्रयाति त्यजन देहम सह याति परमाम गति। कहते हैं सर्व द्वाराणि संजम, यह जो इंद्रियों का जो द्वार है ना, 9 द्वार है, 2 आँख, 2 कान, 2 नाक छिद्र, 1 मुंह, 2 गुप्त, इन सबको संयम करके रोक लो और मुझे स्मरण करो। माम अनुस्मरण नित्य नित्य निरंतर मेरा स्मरण करो, इन इंद्रियों को उद्वेग मत करने दो। कहते हैं ये और मन में के हृदय में स्थित रोक कर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस अक्षर रूप ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ओम इस तरह से करते हुए, क्योंकि वह अभ्यास करते करते आया हुआ। कहते हैं अनन्य कैसे ये होगा? कहते हैं अनन्य चेता सततम यह माम स्मृति नित्य सत तस्य अहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। कहते हैं मेरे अतिरिक्त और कोई चित्त में नहीं रहे, अनन्य चित्त, अनन्य भक्त होता है वही प्राप्त करता है, नहीं रहे अर्थात अन्य किसी का चिंतन न करता हुआ जो अनवरत मेरा स्मरण करता है, उस नित्य मुझ में युक्त जोगी के लिए मैं सुलभ, उसके लिए सुलभ। अनन्य बस भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरे में भक्ति लगा दो, मेरे ही चिंतन करो। माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम न आपनुवर्ती महात्माना संसिद्धि परमाम गतम। यहाँ कहते हैं कि मुझे प्राप्त होकर वे दुखों के स्थान स्वरूप क्षण भंगुर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते, बल्कि परम सिद्धि को प्राप्त होते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वह परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। अगले श्लोक में कहते हैं, अब कहते हैं आ ब्रह्म भुवनाथ लोका पुनर्वर्ती न अर्जुन माम उपेत्य तू कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। कहते हैं कि हे अर्जुन, ब्रह्म से लेकर कीट पतंग आदि सभी लोग पुनरावर्ती, सभी आवागमन लगा रहता है, सब जगह से जन्म लेने और मरने का तथा पुनः पुनः इसी क्रम में चलने वाले हैं। किंतु हे कौन्तेय, मुझे प्राप्त होकर उस पुरुष का पुनर्जन्म नहीं होता है। इस प्रकार कहते हैं। अगले श्लोक में कहते हैं सहस्त्र युग पर्यंतम अहयत ब्रह्मणः विदु रात्रि युग सहस्रंता ते अहरात्र विदः। यहाँ कहते हैं जो 1000 चतुर्युग के ब्रह्म की रात्रि और 1000 चतुर्युग के उसके दिन को साक्षात जानते हैं, वे पुरुष समय के तत्व को जानने वाले, क्योंकि अर्थात विद्या से परिपूर्ण बुद्धि ब्रह्म का दिन है। जब योगी स्वरूप की ओर अग्रसर होता है, उस काल में विद्या कार्यरत होती है। अंत काल में अंतःकरण में ईश्वरीय प्रकाश का संचार हो उठता है। अंतःकरण में उस समय बुद्धि जगी रहती है। इसी प्रकार अविद्या की रात्रि आने पर अंतःकरण में माया का द्वंद्व चलता है, उसका द्वंद्व का प्रभावित होता है। अतः योगी जन काल के तत्व को जानने वाले
कब अविद्या की रात होती है और कब विद्या की का दिन होता है, दिन होता है। तो ईश्वर श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं, कहते हैं अव्यक्तात् व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्ति अहराग में रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्र एव अव्यक्त संज्ञके संपूर्ण चराचर भूत गण ब्रह्म के दिन में के प्रवेश काल में अव्यक्त बुद्धि में जागृत हो जाते हैं। जितने प्राणी हैं जब उनकी विद्या जागृत होती है तो ब्रह्म का दिन कहलाता है, और रात्रि के प्रवेश काल में उसी अव्यक्त बुद्धि अदृश्य बुद्धि में जागृति के सूक्ष्म तत्व में अचेत हो जाते हैं। बुद्धि एक ही होती है, कभी सचेत रहते हैं कभी अचेत रहते हैं। वे ही प्राणी अविद्या की रात्रि के स्वरूप को स्पष्ट देख नहीं पाते हैं। बुद्धि वही रहती है लेकिन वे स्वरूप को स्पष्ट नहीं देख पाते हैं जो अविद्या में रहते हैं, किंतु उनका अस्तित्व रहता है। जागने और अचेत होने का माध्यम यह बुद्धि है जो सब में अव्यक्त रहती है, कहते हैं जो सब में अव्यक्त रहती है। भूत ग्रामः सह एवाय भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे अवसर पार्थ प्रभवन्ति अहराग। कहते हैं पारी पारी से हे पार्थ वही यह संपूर्ण प्राणी प्रकृति के बस में होने के कारण जागृत होकर अविद्या रूपी रात्रि के आने पर अचेत हो जाते हैं और दिन के प्रवेश काल में वे पुनः जागृत हो जाते हैं। एक ही बुद्धि है। परः तस्मात् तु भावा अन्य अव्यक्त अव्यक्तात् सनातनः यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यन्तु न विनश्यति। कहते हैं परंतु उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा जो सनातन अव्यक्त भाव है, सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी वह नष्ट नहीं होता। सनातन अव्यक्त भाव मनुष्य को भी मिल जाए तो वह नष्ट नहीं होता है, इसका पुनराजन्म नहीं होता है। अर्थात बुद्धि में विद्या और विद्या दोनों उतार चढ़ाव जब मिट जाता है तब वह सनातन अव्यक्त भाव मिलता है, दोनों मिट जाता है। न ज्ञान रहता है, जो ज्ञान में अहंकार हो जाता है वो भी नहीं रहता है, न अज्ञान रहता है जो परम धाम है। जब सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त हो गया तो बुद्धि भी उसी भाव में रंग जाती है, इसलिए वह बुद्धि स्वयं तो मिट जाती है और उसके स्थान पर सनातन अव्यक्त भाव मिलता है। हम कहते हैं कि हम सनातन धर्मी हैं, लेकिन सनातन अव्यक्त भाव मिलने के लिए हम तत्परता के साथ नहीं लगते। तत्परता के साथ यहाँ लगन लगाने का विधान है, तभी हमें सनातन अव्यक्त भाव की प्राप्ति है। अव्यक्त अक्षरा इति उक्तः तम आहु परमां गति यम प्राप्य न निवृतन्ते तत् धाम परम। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उस सनातन अव्यक्त भाव को जो अक्षर अर्थात अविनाशी कहा जाता है उसी को परम गति कहते हैं, तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव की प्राप्ति होकर मनुष्य वापस नहीं आता है, सनातन अव्यक्त भाव मिलने पर वह मेरा परम धाम है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यः तु अनन्यः यस् अंतःस्थानि भूतानि येन सर्वम इदं ततम्। कहते हैं हे पार्थ जिस परमात्मा के अंतर्गत सब भूत हैं और जिस परमात्मा से यह संपूर्ण जगत परिपूर्ण है वह सनातन अव्यक्त भाव परम पुरुष अनन्य भाव से ही प्राप्त होगा।
अनन्य यानी एक भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। अनन्य भाव से भक्ति में लगने वाले पुरुष भी कब तक पुनर्जन्म की सीमा में हैं और कब वे पुनर्जन्म के अतिक्रमण कर जाते हैं, इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, यत्र काले तु अनावृत्ति आवृत्ति च एव योगिनः प्रयाता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि। भरत सर्व कहते हैं, हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन पुनर्जन्म को नहीं पाते और जिस काल में शरीर त्यागने पर पुनर्जन्म को पाते हैं, मैं अब उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को, दोनों मार्ग को बता रहे हैं। कौन सा मार्ग है? पहले कहते हैं, अग्नि ज्योति अह शुक्ल षड्मासा उत्तरायण तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदः जना। कहते हैं, शरीर का त्याग करते समय जिनके समक्ष ज्योतिर्मय अग्नि जल रही हो, दिन का प्रकाश फैला हो, सूर्य चमक रहा हो, शुक्ल पक्ष का चंद्र बढ़ रहा हो, उत्तरायण का विनम्र और सुंदर आकाश हो, उस काल में मरकर गए हुए ब्रह्मवेता योगी जन ब्रह्म को प्राप्त। शुक्ल पक्ष में अर्थात अग्नि रूप में ब्रह्म तेज हो, दिन रूप में विद्या का प्रकाश हो, शुक्ल पक्ष रूप में निर्मलता हो और विवेक वैराग्य सम दम और प्रज्ञा यानी ज्ञान ही 6 महीनों का उत्तरायण है। इसका पर्याय ये हुआ, अर्थात ये हुआ। इस अवस्था में जाने वाले योगी जन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। विवेक वैराग सम दम और प्रज्ञा यानी ज्ञान उनमें है। उसे 6 महीने का शुक्ल पक्ष कहते हैं। अब कृष्ण पक्ष के विषय में कहते हैं, धूमे रात्रि तथा कृष्ण षड्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम ज्योति योगी प्राप्त निवर्तते। कहते हैं कि जिसके प्रयाण काल में यानी अंत काल में धुआं फैल रहा हो, अविद्या की रात्रि हो, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा क्षीण हो रहा हो, कालिमा का बाहुल्य हो, षड विकार यानी 6 महीना काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से युक्त दक्षिणायन, उसमें ये नहीं होना चाहिए। दक्षिणायन अर्थात सकाम कर्म करने वाला हो, बहिर्मुखी हो, उस योगी को पुनर्जन्म लेना पड़ता है। अर्थात चंद्रमा को की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर वह मनुष्य वापस आता है। वह भी ऐसा नहीं है कि कर्म नहीं करता है, वह भी कर्म करता है, लेकिन फल को चाहता है, इसलिए वह स्वर्ग तक जा सकता है, ब्रह्म को नहीं प्राप्त कर सकता। अनन्य भक्ति उसमें नहीं होती। कहते हैं, शुक्ल कृष्ण गति ही एते जगत शाश्वते मते एकिया याति पुनरावर्ती अन्यया आवर्तते पुनः। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जगत के वे 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण मार्ग हैं, जो सनातन शाश्वत माने गए हैं। दोनों सनातन शाश्वत माने गए हैं। साधन का कभी विनाश नहीं होता। शुक्ल अवस्था में गए हुए जन वापस नहीं लौटते, परम गति को प्राप्त होते हैं। और दूसरा कृष्ण अवस्था में, जिसमें क्षीण प्रकाश तथा अभी कालिमा है, पुण्य नहीं मिला है, ऐसी अवस्था में गया हुआ फिर वापस आता है, पुनर्जन्म उसका होता है। हम लोग अभी वही राजस योनि से हैं, राजसी भोग थे, इसलिए अभी तक
योनि पर योनि प्राप्त कर रहे हैं। अभी कालिमा है, अभी नहीं मिला है, अब मिलेगा। लग जाओ गीता के ज्ञान को प्राप्त करने में, तो दृढ़ निश्चय हो जाओ तो मिल जाएगा। जब तक पूर्ण प्रकाश नहीं मिलता तब तक भजन नियत कर्म करना ही करना है। जब मनुष्य दृढ़ निश्चय हो जाए तो जरूर मिल जाता है। न एति श्रुति पार्थ जानन योति योगी मुहति कंचन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्त भव अर्जुन। कहते हैं, हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता है। इस कारण हे अर्जुन, सब काल में समबुद्धि रूप योग से युक्त हो, अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति का विधान। वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति साध्यम। कहते हैं कि इस रहस्य को योगी जो है वो वेद में कहे हुए वाणी को, यज्ञ में किए हुए यज्ञ को, तप में किए हुए तप को और दान में दिए हुए दान के पुण्य फल को के विषय में नहीं सोचता है। वह निरंतर समबुद्धि योग में लगता है और इन सब के पुण्य फल का उल्लंघन कर देता है, वह योगी प्राप्त कर देता है। इस अध्याय में 30 श्लोक है। इस अध्याय में 28 श्लोक है, 8वें अध्याय में। और इस अध्याय का अक्षर ब्रह्म योग कैसे प्राप्त किया जाता है, तो अभी से धीरे धीरे